अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बर्थ। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया रिप्रोडक्शन को। सबसे पहले हमने देखा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को पैदा करे, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। उस रिप्रोडक्शन के हमने मेथड देखे, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये प्रीवियस लेक्चर इस चैप्टर की बेसिस है और आज का हमारा मेन टॉपिक है बर्थ। अब बर्थ एक ऐसा प्रोसेस है जो जिसकी बहुत सारी फेसेस हैं। ये तमाम फेसेस को तय करता करता आखिरी मरहला होता है बर्थ। अब हम इसको फेसेस, सब फेसेस को डिस्कस करेंगे और फिर एंड पर बर्थ को डिस्कस करेंगे। इसकी सबसे पहली फेज है फर्टिलाइजेशन। अब हमने देखा कि जैसे ही हमारे पास ओवरीज ने एग बनाया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज ने एग बनाया और एग बनाने के बाद उसको फिलोपियन ट्यूब में भेजा। अब वो एग फिलोपियन ट्यूब में जाएगा और स्पर्म का वेट करेगा। अब वहां पर जैसे ही स्पर्म आएगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो फर्टिलाइजेशन इसका पहला स्टेप है। उसके बाद दूसरा स्टेप है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या है? जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ये मेच्योर स्पर्म और एग जो कि एक जाइगोट बन चुका है, ये डाउन चलता चलता यूट्रस में आ जाएगा और यूट्रस की वाल, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके साथ अटैच हो जाएगा। जिसको एस्ट्रोजन ने थिक किया हुआ था उसके साथ आकर अटैच हो जाएगा ताकि फर्दर डेवलपमेंट हो सके, प्लेसेंटा बन सके और इस तरह से आगे बर्थ का अमल प्रोसीड कर सके। अब ये आकर एंडोमेट्रियम पर अटैच होगा और जैसे ही एंडोमेट्रियम पर अटैच होगा तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। अब प्रेगनेंसी आगे प्रोसीड करेगी थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ। टोटल टाइम होता है बर्थ का 280 डेज, जिसको 9th मंथ भी कहा जाता है, जिसमें कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, बेबी कंप्लीट डेवलप करता है, उसके बाद बॉडी से बाहर आता है, जिसको हम लोग बर्थ कहते हैं। तो ये इसका दूसरा स्टेप था जिसको प्रेगनेंसी कहते हैं। उसके बाद इसका तीसरा स्टेप है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा जब जाइगोट यूट्रस में आएगा, यूट्रस की वाल पर अटैच होगा तो एक कनेक्शन बनता है फीटस और मदर के बीच में। एक कैपिलरीज, एक ब्लड कैपिलरीज और टिश्यूज का कनेक्शन होता है मदर और फीटस के दरमियान। कुछ ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि मदर और फीटस को कनेक्ट करती हैं, जिसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। अब इस प्लेसेंटा का बहुत ही अहम फंक्शन है। फंक्शन ये है कि फीटस को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। अब फीटस को उसकी डेवलपमेंट के लिए जो जो चीजें मदर से चाहिए वो इस कनेक्शन के जरिए वो मदर से हासिल करेगा। उसके बाद फीटस का जो ब्लड वेस्ट है वो प्लेसेंटा के जरिए ही एक्सचेंज होगा, मदर के ब्लड में जाएगा और वहां से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये प्लेसेंटा के फंक्शन है। उसके बाद तीसरा इसका स्टेप है अम्बेलिकल कोड। अब अम्बेलिकल कोड क्या है? अम्बेलिकल कोड एक ऐसी नर्व का, एक ऐसा आप लोग कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है जो कि फीटस और प्लेसेंटा के दरमियान एक कनेक्शन है। अब ये एक नेवल कॉर्ड है, आप इसको नर्व्स का एक कनेक्शन कह सकते हैं, जो कि फीटस और प्लेसेंटा को आपस में अटैच किए हुए हैं। इसका सिर्फ मकसद ये है कि फीटस को और प्लेसेंटा को आपस में अटैच रखना और इनका जो एक्सचेंज ऑफ वेस्ट है और फूड प्रोवाइड है और ऑक्सीजन की सप्लाई है, उसको इस कोड के जरिए से वो तमाम चीजों को किया जाता है। बाकी प्लेसेंटा फीटस और मदर की बॉडी को आपस में अटैच रखता है। उसके बाद तीसरी मेन चीज है, आगे जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोसीड करती जाएगी, आगे जो मेन चीज है सबसे पहले होता है जाइगोट। वो जैसे ही आकर यूट्रस की वाल पर अटैच होगा वो जाइगोट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते करते एम्ब्रियो बन जाएगा और डेवलपमेंट के थर्ड मंथ तक उसको हम लोग फीटस कहेंगे। अब फीटस क्या है? थर्ड मंथ तक जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है, ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब कि फीटस के मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, उस बच्चे के, उस एम्ब्रियो के काफी हद तक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, उसके ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, तो उसको हम लोग फीटस का नाम देते हैं। ये क्वेश्चंस, ये स्टेप्स इस टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से और बोर्ड के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो मैं आप लोगों को साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद अब ये जो फीटस है ये यूट्रस की वाल के साथ, जिसको हम लोगों ने एंडोमेट्रियम कहा था, उसके साथ अटैच है। अब इसके इर्द गिर्द एक डबल लेयर सैक होता है जिसको हम लोग एमनियोटिक सैक कहते हैं। इसकी दो लेयर्स होती हैं, इसकी आउटर लेयर को कोरियोन कहते हैं और इनर लेयर को एमनियोन कहते हैं। अब ये जो कोरियोन है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम लोग कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन्स कहते हैं। अब गोनेडोट्रोफिन्स नाम से ही वाज़ेह है कि गोनेड से रिलेटेड है। गोनेड्स मतलब फीमेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग गोनेड्स का नाम देते हैं। अब ये हार्मोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कराने में हेल्प करेगा उस फीटस में। उसके बाद इसकी इनर लेयर है जिसको हम लोग एमनियन कहते हैं। अब इस सैक के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। इस फ्लूइड का काम ये है कि अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान कोई शॉक लगता है या वॉक के दौरान कोई भी झटका लगता है तो ये फ्लूइड उसको शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, उस फीटस को इन तमाम चीजों से बचाता है और उस फीटस को महफूज रखता है और कंप्लीट डेवलपमेंट तक उसको सेफ रखता है। उसके बाद जो दूसरा मेन हार्मोन ये लेयर रिलीज करती है वो है प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब प्लेसेंटल लैक्टोजन क्या है, इसका फंक्शन क्या है? अब बर्थ के बाद जब बेबी इस दुनिया में आएगा तो उसकी सबसे पहली खुराक होती है मिल्क, जो कि लैक्टोजन हार्मोन हमने देखा कि मेमोरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करता है और मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो तो मदर में रिलीज होगा। लेकिन फीटस में भी एक हार्मोन बनेगा जिसको प्लेसेंटल लैक्टोजन कहा जाता है। इसका काम यह है कि जब वो बच्चा पैदा हो और वो उसको उसकी पहली खुराक मिले जिसको मिल्क कहा जाता है, जिसको मिल्क कहते हैं, उसकी पहली खुराक दूध होता है। अब उस दूध को डाइजेस्ट करने के लिए ये हार्मोन उसमें बनता है जिसको प्लेसेंटल लैक्टोजन कहते हैं। इस हार्मोन के जरिए वो बच्चा उस दूध को हजम कर पाता है और इजीली अपनी खुराक ले सकता है और उसी दूध पर काफी माह तक सरवाइव करता है। उसके बाद लास्ट हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्लेसेंटा के जरिए रिलीज होता है, मदर रिलीज करती है। अब प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, जो कि हमने देखा कार्पस लूटियम रिलीज कर रहा है। अब फर्टिलाइजेशन हो गई तो कार्पस लूटियम मेंटेन रहेगा और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहेगा। जब तक प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहेगा इसका काम है प्लेसेंटा को स्टैब्लिश रखना और उसको स्टेबल रखना। अब प्लेसेंटा जब तक स्टेबल रहेगा, एस्टैब्लिश रहेगा, तो मदर और फिटस का कनेक्शन बना रहेगा और फिटस की ग्रोथ होती रहेगी। अब जैसे ही बर्थ का वक्त करीब आएगा, जैसे ही 280 डेज कंप्लीट होने के करीब होंगे, तो फीटस क्या करेगा? अब बर्थ में फीटस का एक बहुत मेन किरदार होता है। कहा जाता है कि फीटस खुद अपनी बर्थ करवाता है, खुद मदर बॉडी को इंड्यूस करता है कि उसको अब बॉडी से बाहर निकाला जाए। किस तरह? अब फीटस क्या करता है, अपनी फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम एसीटीएच कहते हैं, एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज करता है। ये कोई स्टीरॉयडल हार्मोन है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करता है। ये हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करेगा और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लेसेंटा के जरिए मदर ब्लड में जाएंगे। मदर ब्लड में जाकर क्या काम करेंगे? दो काम करेंगे, प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट को कम कर देंगे और ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जिसको रिलीज करवाना स्टार्ट करेंगे। अब ये फीटस ने रिलीज किए, प्लेसेंटा के जरिए मदर के ब्लड में गए और वहां जाकर इन्होंने दो फंक्शन किए, प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट को कम करवा दिया और ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाना शुरू करवा दिया। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो प्लेसेंटा आहिस्ता आहिस्ता डिसस्टैब्लिश हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। और जैसे ही और दूसरा हार्मोन इसने रिलीज करवाना शुरू किया, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन है लेबर पेन, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वाल। अब यूट्रस की वाल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी, पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होगी, वहां से फीटस बाहर की तरफ धकेला जाएगा। अब ये फीटस जैसे ही बाहर की तरफ धकेला जाएगा वो ही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती जाएगी और बेबी आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। कर्वक्स सर्विक्स का मुंह खुल जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता सर्विक्स के रास्ते बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन था जिसने लेबर पेन इंड्यूस करवाई और इसी तरीके से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बेबी बॉडी से बाहर आ गया। अब प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट खत्म हो गई जिसकी वजह से प्लेसेंटा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। अब ये तो हो गई बर्थ। अब बर्थ के बाद अगला क्वेश्चन है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ क्या है? अब जब बर्थ हो गई, बर्थ होने के 10 से 15 मिनट के बाद प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट तो बॉडी में खत्म हो गई, बॉडी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और रिलीज होना बंद हो गया क्योंकि बर्थ का अमल हो चुका है। अब प्रोजेस्टेरोन खत्म होने की वजह से प्लेसेंटा आहिस्ता आहिस्ता डिस्टैब्लिश होगा और सर्विक्स के रास्ते से बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, कुछ ब्लड के साथ बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जिसको हम लोग आफ्टर बर्थ कहते हैं। इस प्रोसेस में काफी ब्लीडिंग भी होती है, तो इसे कहते हैं आफ्टर बर्थ। अब दूसरा प्रोसेस है या दूसरा क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, जिसको हम लोग मिसकैरेज कहते हैं। मिसकैरेज क्या है? मिसकैरेज ये है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट किसी वजह से, किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से प्रॉपर रिलीज नहीं होती या कम रिलीज होती है, तो क्या होगा कि 280 डेज कंप्लीट होने से पहले ही बर्थ हो जाती है, जिसको हम लोग प्रीमेच्योर बर्थ या मिसकैरेज कहते हैं। तो ये
बर्थ का जो पीरियड है जिसे हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो कि 280 डेज एक एस्टिमेटेड पीरियड है, जो कि ज्यादातर फीमेल्स में होता है, लेकिन कुछ फीमेल्स में ये पीरियड कम भी होता है, बर्थ जल्दी हो जाती है, जिसको हम लोग प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इसका एक ओवरव्यू करते हैं कि आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि फर्टिलाइजेशन हुई फेलोपियन ट्यूब में, उसके बाद एग यूट्रस में आया, यूट्रस की वाल एंडोमेट्रियम के साथ प्लेसेंटा के जरिए अटैच हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, उसके बाद डेवलपमेंट होती गई। अब वो फीटस एक सैक में एनक्लोज था जिसकी दो लेयर्स थी, एक लेयर कोरियन आउटर लेयर और इनर लेयर एमनियन। अब इन लेयर्स ने कुछ हार्मोन रिलीज किए जो कि 3 है। कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो कि मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक उस फीटस में इंड्यूस करवाएगा। उसके बाद प्लेसेंटल लैक्टोजन जो कि उसको मिल्क डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन जो कि प्लेसेंटा को मेंटेन रखेगा। उसके बाद बर्थ फीटस खुद करवाएगा अपने पिट्यूटरी ग्लैंड से, एसीटीएच रिलीज करवाएगा, एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करेगा मदर के ब्लड में, जो कि मदर के ब्लड में जाके प्रोजेस्टेरोन लेवल को कम करेगा, और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाएगा जो कि लेबर पेन इंड्यूस करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूट्रस की वाल कॉन्ट्रैक्ट होगी और बर्थ हो जाएगी, बेबी सर्वक से आउटवर्ड आ जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा। और बर्थ के बाद कुछ ब्लड रिलीज होगा जिसके साथ प्लेसेंटा बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जिसको हम लोग आफ्टर बर्थ कहते हैं। तो उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जिसको हमने मिस कैरेज या प्री मैच्योर बर्थ कहा था, वो ये था कि गेस्टेशन पीरियड है 280 डेज का, 280 डेज में बर्थ होती है, लेकिन कुछ फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट प्रॉपर ना रिलीज होने की वजह से बर्थ जल्दी हो जाती है, 280 डेज से पहले हो जाती है, जिसको हम लोग प्री मैच्योर बर्थ या मिस कैरेज कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।